हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी ट्यूब में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर मिट्टू नाम का एक होशियार तोता रहता था। मिट्टू को किस्से कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, इसलिए जंगल के सारे बच्चे उसके पास इकट्ठा होते थे। उसी पेड़ के नीचे एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था लोमिता। लोमिता बहुत लालची थी और वो हमेशा इसी फिराक में रहती कि कैसे मिट्टू को अपना नाश्ता बनाए। एक दिन लोमिता ने एक रुमाल लिया और उसे अपने सर पर बांध लिया। वो लंगड़ाते हुए पेड़ के नीचे आई और रोने का नाटक करने लगी। मिट्टू बोला, क्या हुआ लोमिता बहन, आप रो क्यों रही हैं? लोमिता धीमी आवाज में बोली, मिट्टू भाई, मेरे सर पर चोट लग गई है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई मुझे पेड़ के ऊपर से वो नीली पत्ती लाकर दे दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मिट्टू होशियार था। उसने देखा कि लोमिता की आंखों में दर्द नहीं बल्कि लालच की चमक है। उसने सोचा, इस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। मिट्टू बोला, जरूर बहन, मैं अभी पत्ती लाकर देता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने ये भी तो कहा होगा कि पत्ती लगाने से पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलना पड़ेगा, तभी दवाई असर करेगी। लोमिता खुश हो गई। उसको लगा उसका शिकार फंस रहा है। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और मंत्र बोलने लगी। तभी मिट्टू ने पत्ती लाने के बजाय पेड़ पर बैठे अपने दोस्त कालू कौवे को इशारा किया। कालू ऊपर से एक बड़ा सा कड़वा करेला और थोड़ा सा कीचड़ लेकर लोमिता के ऊपर फेंक दिया। लोमिता हड़बड़ा कर उठी। उसका रुमाल गंदा हो गया और करेले की कड़वाहट उसके मुंह में चली गई। मिट्टू हंसते हुए बोला, लोमिता बहन, सर का दर्द गया या नहीं, या फिर थोड़ा और कीचड़ चाहिए? लोमिता समझ गई कि मिट्टू ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। वो वहां से गुस्से में भाग गई। लोमिता भले ही भाग गई थी, पर वो बदला लेने की आग में जल रही थी। लोमिता ने जंगल के दूसरे कोने में जाकर एक नया दोस्त बनाया, शेरू भालू। शेरू थोड़ा भोला था और उसे शहद बहुत पसंद था। लोमिता ने उसे बहकाया और कहा, शेरू भाई, पुराने बरगद के पेड़ पर सबसे मीठे शहद का छत्ता है, पर वहाँ एक घमंडी तोता बैठता है जो किसी को पास नहीं आने देता। लोमिता ने शेरू को एक बड़ा टोकरा दिया और कहा, तुम पेड़ के नीचे खड़े होना, मैं ऊपर चढ़कर शहद गिराऊंगी। असल में लोमिता का प्लान था कि जब मिट्टू उसे रोकने आए तो वो उसे पकड़ लेगी। मिट्टू ने दूर से ही देख लिया कि लोमिता एक भालू के साथ आ रही है। उसने तुरंत अपने दोस्तों चुलबुली गोरैया और टीटू कछुए को बुलाया। मिट्टू ने देखा कि शेरू भालू बुरा नहीं है, बस लालच में है। उसने एक प्लान बनाया। उसने पेड़ पर रखे कुछ पुराने सूखे मिर्च के टुकड़ों को एक पत्ते में लपेट लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जैसे ही लोमिता ऊपर चढ़े वो पत्ते की टहनियों को जोर जोर से हिलाए। लोमिता जैसे ही दबे पांव पेड़ पर चढ़ने लगी, मिट्टू ने ऊपर से चिल्लाना शुरू किया, शेरू भाई बचो, लोमिता आपको पागल बना रही है। इस पेड़ पर शहद नहीं बल्कि लाल मिर्च के भूत रहते हैं। लोमिता ने कहा, शेरू, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन जैसे ही वो मिट्टू के पास पहुंचे, मिट्टू ने वो मिर्च वाला पत्ता खोल दिया। हवा से मिर्च की धसक फैल गई। शेरू भालू छींकने लगा। वो चिल्ला रहा था, मेरी नाक में जलन हो रही है। लोमिता बोली, अरे रुको। पर तभी मिट्टू के दोस्तों ने पेड़ की टहनियों को जोर से हिलाया और लोमिता सीधा शेरू के बराबर में जा गिरी। शेरू गुस्से में चिल्लाया, लोमिता, तुमने कहा था यहाँ शहद है, पर यहाँ तो मिर्च के भूत हैं। शेरू ने वही टोकरा लोमिता के ऊपर दे मारा और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। मिट्टू नीचे आया और शेरू को असली बात बताई। शेरू भाई, लोमिता सिर्फ अपना फायदा सोचती है। अगर आपको शहद चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं आपको असली शहद वाले पेड़ तक ले जाता हूँ। मिट्टू ने शेरू की मदद की और शेरू ने वादा किया कि अब से वो जंगल के छोटे जानवरों की रक्षा करेगा। लोमिता उस दिन के बाद हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत रास्ता चुनने से हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आप सच्चे हैं तो आप अनजान लोगों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। और मिट्टू ने बदला नहीं लिया बल्कि शेरू को दोस्त बनाकर लोमिता की साजिश नाकाम की।